हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत लंबे टाइम के बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने बताया भी नहीं कि क्या हुआ है। कमेंट मुझे बहुत सारे आते थे कि क्या बात है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या आपकी डिलीवरी हो गई है। तो सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि मैं मतलब वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रही थी, तो इन ना 15-20 दिनों में मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मेरा 8th मंथ जैसे ही लगा, उसके 2-4 दिन के बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। और मैं वीडियो बना तो रही थी, लेकिन वो ना पूरी बन नहीं रही थी मुझसे, ना तो एडिट कर पा रही थी। अचानक से बीच में जब तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मैंने सारा काम बंद कर दिया और मैं अपने मायके चली गई थी। वो इतने टाइम से मैं मायके में ही थी, क्योंकि मेरे बस का घर यहाँ पर तो कुछ करना था ही नहीं। मैं खड़ी तक नहीं रह पा रही थी, इतना ज़्यादा मेरा बैक पेन हो रहा था, पैरों में दर्द हो रहा था, स्वेलिंग हो गई थी। मतलब यूँ समझ लीजिए मुझसे खड़ा तक नहीं रहा जा रहा था। और ऊपर से मुझे ना सर्दी जुकाम भी हो गया और खांसी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी तक भी मैं ठीक नहीं हुई हूँ मतलब। तो दवाइयाँ भी चल ही रही है। वैसे प्रेगनेंसी में वो लोग ज़्यादा दवाई देते नहीं है, बट मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि ये देख कर के डॉक्टरों ने सिरप वगैरह दिया है। ज़ुकाम की तो खैर कोई दवाई मिलती ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर जितना कम हो सके दवाई खानी चाहिए। तो फिर इन 15-20 दिन मैं अपने मायके में ही रही। वहाँ पर जब मैं गई तो थोड़ा सुकून रहा, क्योंकि आराम करने को मिला। ससुराल में देखिए चाहे कितना ही क्यों ना हो, साथ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। काम तो देखिए करना ही पड़ेगा अगर हम ससुराल में हैं। बैठे बिठाए कोई कुछ नहीं देने वाला। तो फिर मम्मी लोगों ने बोला कि तू इधर आ जा। और जब मैं वहाँ गई उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हूँ। अभी आप जो मुझे देख भी रहे हो ना, इतना ठीक ठाक मैं क्या बताऊँ, मतलब बड़ी मुश्किल से हो पाई हूँ ठीक। और डॉक्टरों ने फिर मुझे सलाह दी है कि अपनी बॉडी को थोड़ा खूब एक्टिव भी रखना है इस टाइम पे। अब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया है 2 तारीख से। तो मैं कल ही आई थी अपने मायके से। और आते ही सबसे पहले तो मेरे कमरे की हालत इतनी बेकार हो गई थी। थोड़ा बहुत तो मुझ में ताकत है ही। इन दिनों मैं बहुत आराम से रही हूँ। 15-20 दिन थोड़ा रेस्ट किया, तब जाके मैं ठीक ठाक हुई हूँ। तो आते ही मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी, बट ये है कि अपने एक रूम की थोड़ा साफ़ सफाई कर लो, वरना गंदगी में ना रहा भी नहीं जाता है। ऊपर से मुझे वैसे ही सर्दी जुकाम है, तो थोड़ा भी धूल दिख रही है ना, तो धूल जैसे गले में जाती है, मुझे और ज़्यादा खांसी हो रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी कि कुछ गंदा वंदा ना हो। मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज की है। और हस्बैंड की भी आजकल स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई है। मम्मी पापा लोग भी यहीं पे हैं, मतलब सास ससुर मेरे, तो वो भी यहीं पे हैं। और सही में बताऊँ ना, अगर अकेले हैं तो अकेले तो ये रहता है कि कुछ भी बनाओ, कुछ भी खा लो, या फिर नहीं मन कर रहा है कभी बनाने का, खड़ा नहीं रहा जा रहा है, तो नॉर्मल चटनी वगैरह बना लो। मेरे हस्बैंड तो हर एक चीज़ में खुश है, उन्हें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि कुछ बनाना। बट सास ससुर है जैसे साथ में, तो होता है ना, मतलब उनके लिए तो बनाना ही पड़ता है। दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, रोटी बनानी है। और किसी से मैं कह भी नहीं सकती हूँ कि मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो खैर अब ये सब कुछ दिनों तक मैं जब वहाँ थी तो थोड़ा आराम था। अब काम में तो अपना वापस आना ही है, अपना रूटीन तो करना ही है फॉलो। ऐसा नहीं है कि छोड़ दूँ एकदम से। तो सुबह का टाइम मेरा रूम की क्लीनिंग से हो गया था स्टार्ट। और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया। पोछा मैं बैठ के लगा रही हूँ, अब 9 मंथ से बैठ के ही लगाना चाहिए। फिर क्या होता है ना, उससे बच्चे का सर नीचे हो जाता है, हेड डाउन हो जाता है मतलब। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा आग जलाई थी बाहर। और हम लोग पानी गर्म उसी में करते हैं। फिर बर्तन धोने के लिए भी मैं वहीं से पानी ले आती हूँ। और जो क्योंकि सर्दी जुकाम हो रखा है ना, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि बिल्कुल भी ठंडे में मत जाना, थोड़ा भी ठंड घुसनी नहीं चाहिए तुम्हारे शरीर में। तो प्रॉपर मैं मतलब पूरा अपने आप को कवर करके रखा हुआ है, स्कार्फ वगैरह पहन के, सॉक्स वगैरह पहन के। लेकिन ये है फिर भी कि बर्तन धोने का काम है, तो वो सब तो मुझे करना ही पड़ेगा। इतने दिनों से घर की कमान और किचन की कमान सब कुछ मम्मी ने ही संभाली हुई थी, सास ने। तो उनके निगरानी में ही सब कुछ था। अब वो भी देखिए इतना कुछ नहीं कर पाती है कि वो जैसा मैं कर रही हूँ। अभी हमारी तो एज है, हम में तो उतनी ताकत है, लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं उनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो मतलब पूरा अच्छे से रगड़ के किचन को साफ़ करें। जैसे हम लोगों को तो अब आदत पड़ गई है ना। तो उनका ये था कि मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने खाना ही बना लिया, बहुत बड़ी बात है।
और अब आते ही मैंने फिर से अपने किचन का काम करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं अपने किचन को थोड़ा बहुत क्लीन कर रही हूँ, और वैसे तो पूरी अच्छे से साफ़ सफाई थी, आप देख ही सकते हो, बट फिर भी ये होता है ना, हमारी मतलब हमारा हाथ पे लगी हुई जो चीज़ें होती है, जो सामान हम जहाँ पे रखते हैं, जहाँ से निकालने में हमें आसानी होती है, किसी दूसरे को अगर आप किचन सौंप दो तो वो चीज़ें थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि हर कोई आपकी तरह नहीं रख पाता है। तो वही सब था, थोड़ा डब्बे इधर उधर हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो मम्मी वही मुझे बता रही थी कि मैंने तो ऐसे ही किया इधर उधर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने बहुत कुछ किया है और बहुत अच्छे से आपने घर को, किचन को संभाल दिया है। मेरे बस का तो इतना था भी नहीं, अगर मैं वहाँ नहीं जाती ना तो शायद मैं यहीं पड़ी रहती और कुछ कर भी नहीं पाती। तो बस यहाँ पर मैं अभी घर के कामों में लगी हुई हूँ, और आज भी मुझे डॉक्टर ने बुलाया था वहाँ पे, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। अभी मैं फटाफट घर के काम निपटा रही हूँ, उसके बाद मुझे उधर भी जाना है। और यहाँ पर मैं ये थोड़ा बहुत किचन टाइल्स वगैरह क्लीन कर रही थी। मैंने कहा ये सब करके तब मैं जाती हूँ। भाई का फ़ोन भी आया हुआ था कि वो मुझे लेने आने वाला है। तो बस इसी तरीके से आजकल मेरी लाइफ चल रही है, और इतना ज़्यादा मतलब मुझे परेशानी बीच में नहीं हुई, बीच में मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन पता नहीं क्यों 8वां महीना लगते ही इतना ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, थोड़ा बहुत वीडियो जितना मुझसे हो पाता है मैं बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल मैं ठीक हो गई हूँ, बहुत अच्छे से भी ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि 19-20 का अंतर थोड़ा पड़ गया है, वरना तो जब उठा ही नहीं जा रहा था काम तो बड़ी दूर की बात है, अब तो मैं इतना करने भी लगी हूँ। लेकिन खांसी जुकाम मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास कुछ उपाय है इसका कि किस तरीके से मैं खांसी जुकाम मेरा ठीक हो जाए, क्योंकि मैं भाप भी ले रही हूँ, गरारे भी कर रही हूँ, पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं पड़ रहा है कोई फ़र्क। तो कल एक बार मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई थी, अभी मेरा 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड हुआ है, और उन्होंने थोड़ा ब्लड टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट करवाया, तो बोला थोड़ा सा इन्फेक्शन है यूरिन में, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से भी कह रहे थे कि आपके पेट में दर्द तभी हो रहा है। तो उसके लिए अलग से उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे रखी है और एक कप सिरप दे रखी है। तो मुझे डर भी लग रहा है कि यार इस टाइम पे आके मैं अगर ज़्यादा दवाइयाँ लूँगी तो कहीं बच्चे पे कुछ बुरा असर ना पड़े, तो मैं डर डर के थोड़ा थोड़ा करके दवाई खा रही हूँ। शायद इसी वजह से हो सकता है कि ना असर पड़ रहा हो जुकाम बुखार पे। तो आजकल मेरा यही सब काम चल रहा है, और कल से ही मैं अपने रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, मतलब कल ही मैं यहाँ पे आई हूँ, तभी से मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को, किचन को साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी नीचे झाड़ू पोछा वगैरह तो मम्मी डेली ही करती है, उनकी तो आदत है, वो डेली साफ़ सफाई करती है। बट फिर जैसे धूल जम जाता है ना बेड में या किचन में, कुछ कंटेनर गंदे हो गए, तो वो सब मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी कि चलो कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे बाद में बेबी हो जाएगा ना तो फिर बहुत जल्दी तो आप काम कुछ कर नहीं सकते हो, 1-1.5 महीने तक किचन में अलाउड भी नहीं होता है और जाते भी नहीं है। हम लोगों में तो बहुत माना जाता है, उसके बाद ही बोला जाता है, मतलब जब पूरा पूजा वगैरह हो जाती है तब जाते हैं किचन में। तो मैंने कहा तब तक मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना काम भी कर लेती हूँ, और साथ ही आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, और प्रेगनेंसी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या आपकी डिलीवरी हो चुकी है। तो डिलीवरी की जो डेट दे रखी है वो जनवरी लास्ट की है, अभी नहीं हुई है। तो बस मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया, नाश्ता सुबह का, वो नाश्ता कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने मशीन लगाई थी, और इसके बाद मुझे जाना था उधर, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। तो मैंने कहा चलो ये सब काम निपटा देती हूँ एक बारी, उसके बाद आराम से जाऊँगी, फिर मैं शाम को ही आऊँगी। तो ये सारे कपड़े धुल चुके हैं और मैं तैयार हो गई थी, मेरा भाई मुझे लेने आया था, उसी के साथ जा रही थी। तो आज ना वो बहुत ज़्यादा खुश था, कह रहा था कि मैं मैगी बना रहा हूँ मैगी। तो मैं तो खा नहीं सकती हूँ मैगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल मना किया हुआ है बाहर की चीज़ों को खाने के लिए। मैंने थोड़ा सा चख के देख लिया था, क्योंकि उसने पहली बार बनाई थी मैगी, तो वो इसीलिए मुझे लेके जा रहा था कि दी जल्दी चलो। और बस हम लोग अभी निकल ही रहे हैं, और इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे घर। अभी मैंने थोड़ा बहुत सामान भी मंगाया है, मुझे हॉस्पिटल बैग भी पैक करना है, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं अभी अभी बस जस्ट पहुंच ही रही थी। मेरे भाई ने ना मैगी बना के रखी हुई थी, वो मुझे तब लेने आया था।
तो कह रहा था कि दी खा के देखो, खा के देखो, लेकिन मैंने थोड़ी सी चख के देखी थी, ज़्यादा मैंने नहीं खाई थी। और इसके साथ ही आज मेरा पार्सल भी आना था, तो मैं वो भी लेने आई थी यहाँ पे। अभी घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है मेरा पार्सल। तो ये मैंने एक कैसरोल मंगाया है। मैं बहुत टाइम से कह भी रही थी, लेकिन बीच में वही सब हुआ तो फिर मैं जल्दी मंगा नहीं पाई। लेकिन अब जो है फाइनली ये मुझे मिल चुका है। तो ये 2000 ml का है और कंपनी का नाम शायद इस पे होमवे लिखा हुआ था, पता नहीं क्या लिखा हुआ था। और बहुत ही अच्छा है। अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं इसलिए इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। काफ़ी अच्छा है। जैसे खाना रखो तो गर्म रहता है। जैसे कई बार दाल चावल रखते हैं ना, तो ये कम से कम 4 घंटे तक ये खाने को अच्छे से गर्म रख रहा था। और ज़रूरी नहीं है कि जो महंगे महंगे प्रोडक्ट आप लेके आते हो वही ज़्यादा अच्छे हो। कभी कभार ना ऐसी चीज़ें भी बहुत अच्छी निकलती है। इसका प्राइस सिर्फ 321 रुपये है, बहुत सस्ता है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और ख़ासकर मुझे ना इसका ये हैंडल बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ढक्कन भी बहुत ही अच्छा है। जैसे लगा एक बार बंद कर दो तो बिल्कुल भी ये खाने को ठंडा नहीं कर रहा था इतनी जल्दी। कम से कम 4 घंटे तक तो ये आराम से खाने को गर्म रख रहा था। और नीचे से इस पे देखिए इस तरीके से स्टैंड भी बने हुए हैं। तो ये काफ़ी सही लगा मुझे। होमवे, हाँ होमवेज इसका नाम है। बहुत ही अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मीशो पे सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। बाकी कोड अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा है। अगर चार लोगों का परिवार है तो इसमें इजीली आप रोटी रख सकते हो, या किसी के लिए दाल चावल रखने हैं वो रख सकते हो। काफ़ी लंबे टाइम तक गर्म भी रहता है और बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो है स्टील का है, ये प्लास्टिक वगैरह केवल बाहर की साइड से है, बट अंदर से जो है ये पूरा स्टील का है और काफ़ी सही है। बिल्कुल छोटा सा भी नहीं है, आप देख ही सकते हो। मैं हाथ पे पकड़ के आपको दिखा रही हूँ ताकि एक अच्छे से ना आइडिया मिल जाए, क्योंकि लोग लेते टाइम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं छोटा होगा या बहुत ही स्मॉल साइज़ का ना हो। लेकिन मुझे ये बिल्कुल ठीक लगा। और हम जैसे 4 जने रहते हैं तो चार लोगों का खाना इसमें ईज़िली आ जाता है। बहुत सही है। तो अभी प्रोडक्ट वगैरह देखने के बाद मैं खुश हो गई थी, संतुष्ट हो गई थी, तो मैं बाहर आ गई हूँ अभी। मतलब अच्छा लगता है जब कोई चीज़ अच्छी आ जाए ना, तो खुशी मिलती है। तो बाहर आके थोड़ी देर मैं टहल रही थी। आजकल धूप बहुत कम लग रही है, हल्की सी धूप हो रही है, तो क्या होना ना ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।